पाकिस्तान की सबसे बड़ी अल्लाह ताला के फजल करम से जमात है। जितनी बड़ी वोट बैंक इस वक्त मुस्लिम लीग नून का है, शायद ही किसी जमात के हिस्से में कभी वो वोट बैंक या वो इज्जत आई हो। तो जब आपके पास इतनी बड़ी पावर है तो आप जो आपसे डर रहे हैं, आपका उनसे डरना नहीं चाहिए। पूरी जमात नवाज शरीफ के साथ खड़ी हो जाए तो आज़ाद और शफाफ इलेक्शन मिलेगा। इख्तिलाफ हों तो दुश्मन का वार कामयाब होगा। मरियम नवाज का मुस्लिम लीग के तंजीमी इजलास से खिताब। नवाज और शहबाज शरीफ सुरखरू हो गए हैं। बरतानवी अदालत के फैसले से मुखालिफिन की जबानें बंद हो गईं। लीगी नायब सदर का दावा। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस था ही नहीं तो बरियत कैसी। मुशीर दाखिल ने अपोजिशन लीडर का क्लीन चिट मिलने का बयान झूठा करार दे दिया। अदालती हुक्म में शहबाज शरीफ का नाम न होने का दावा। सुलेमान शहबाज के अकाउंट्स शक की बुनियाद पर 1 साल से जायद मुंजमद रहे। शर्मिंदा होने की बजाय जश्न मनाया जा रहा है। शहबाज गिल का वार। पाकिस्तानी हुकूमत ने 2019 में बरतानिया को शहबाज और सुलेमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के लिए खत लिखा। शाहिद खाकान अब्बासी मरासला सामने ले आए। एहसन इकबाल ने फैटिफ की ग्रे लिस्ट में रहने का जिम्मेदार मनी लॉन्ड्रिंग के हुकूमती इल्जामात को करार दे दिया। चेयरमैन नैब और मुशीर एहतसाब कौम से माफी मांगे। लीगी क़यादत का मुतालबा। शरीफ साहब का जहां तक बरियत का ताल्लुक है, मेरा ये ख्याल है कि अगर मेरिट के ऊपर रोजाना केस चला तो शहबाज शरीफ अगले 6 महीनों में कम से कम 25 साल के लिए जेल जा सकते हैं, जो कानून कहता है। शहबाज शरीफ का केस मेरिट पर चला तो 25 साल के लिए जेल जाएंगे। मिठाई बांटने का सिलसिला खत्म हो जाएगा। वजीर इत्तलात की काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंतखाबी इस्लाहात के लिए अपोजिशन से बातचीत का खैर मकदम। वक्त जाया करने की बजाय मामलात आगे बढ़ाने का मशवरा। अपोजिशन से डायलॉग का इंदिया भी दे दिया। लोकल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी मुखालफत इस वक्त कहां से आ रही है? चीफ मिनिस्टर्स की तरफ से। क्योंकि जो प्रॉब्लम आ रही है यह है कि जब इतना पैसा फेडरल गवर्नमेंट से नीचे चला गया और वहां पे वो स्टक हो गया चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस में, और दूसरा फिर प्रॉब्लम आ जाता है हमारे एमएनएज एमपीएस राजी नहीं है कि वो पुलिस और ठेकेदार और पटवारी से ऊपर सोच रहे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बल्दियाती इलेक्शन न कराना एक बार फिर गलती करार दी थी। वज़ीर आला की तरफ से बल्दियाती निज़ाम की मुखालफत का दावा। सिंध हुकूमत कराची पर 1 रुपया भी नहीं लगा रही। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के वार। आर्टिकल 148 का नफाज नागुज़ीर करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने वजीर आला की नाअहली दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दोहरी शहरियत छुपाने पर अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार। कराची में मानसून का स्पेल जारी। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। शहरियों के चेहरे खिल उठे। थरपारकर समेत अंदरून सिंध कई शहरों में भी बरसात। महकमा मौसमियात ने आज रात कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में घन गरज के साथ बादल बरसने की पेशगोई कर दी। अर्बन फ्लडिंग के खदशे का इजहार। सिलसिला हफ्ते तक जारी रहेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की लंदन में बरतानवी अहम मनसब से मुलाकात। इलाकाई सलामती और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत। अफ़गान सूरत हाल पर मुशावरत। पाकिस्तान का अफगानिस्तान को तनहा न छोड़ने का मशवरा। भारत ने मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत की इंतहा कर दी। शाह महमूद कुरैशी का भारतीय मुसलमानों पर मसालिम का नोटिस लेने का मुतालबा। तालिबान का अफगानिस्तान में जाहिर शाह दौर का आइन आर्जी तौर पर नाफिज करने का फैसला। तालिबान हुकूमत ने दाढ़ी मूंढने और खवातीन पर स्मार्टफोन्स इस्तेमाल करने पर पाबंदी से मुताल्लिक खबरों की तरदीद कर दी। काबुल यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने खवातीन असातिज़ा पर पाबंदी की खबरें झूठी करार दे दी। अदाकार उमर शरीफ इलाज के लिए कराची से अमरीका रवाना। एयर एम्बुलेंस में अहलिया जरीन गजल और तिब्बी अमले के 6 अरकान भी सवार। कॉमेडी किंग का जॉर्ज वाशिंगटन अस्पताल में इलाज किया जाएगा। उमर शरीफ जल्द चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। बेटे की गुफ्तगू। अब वो यहाँ से फ्लाई कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बात यह है कि डॉक्टर्स ने उनको फिट टू ट्रैवल का लेटर दे दिया है, यहाँ के डॉक्टर्स ने और वहाँ के डॉक्टर्स ने भी।
कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान इंजमाम उल हक एंजियोप्लास्टी के बाद लाहौर के अस्पताल से डिस्चार्ज। डॉक्टर्स का चंद रोज आराम का मशवरा। इजी फाइटर खिलाड़ी, उम्मीद है इस महाज पर भी कामयाब होंगे। वसीम अकरम, सचिन तेंदुलकर, हर्षा भोगले और जोंटी रोड्स के नेक तमन्नाओं के पैगामात। इंजमाम उल हक का इजहार तशक्कुर। बरतानिया में पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर वाजिद शमसुल हसन इंतकाल कर गए। लंदन के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। इंतकाल पर साबिक सदर आसिफ जरदारी और दीगर का इजहार ताज़ियत। मुल्क भर में चहल में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु पर शहर शहर मातमी जुलूस। लाहौर और रावलपिंडी में जुलूस मंजिल की जानिब रवां दवा। कराची, पेशावर, कोयटा के जुलूस रिवायती रास्तों से गुजरकर इख्तिताम पजीर। रास्ते अज़ादारी और अलमो जुलजनाह की ज़ियारत। चहलुम पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। जुलूसों के रास्तों मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। सिंध, पंजाब और कोयटा में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। कराची में जुलूस के रास्ते सील। बम डिस्पोजल स्क्वाड के जरिए रास्ते क्लियर कराए गए। इस्लामाबाद में लड़के और लड़की पर तशद्दुद के केस में बड़ी पेशरफ्त। अदालत ने मरकजी मुल्जिम उस्मान मिर्जा समेत 7 अफराद पर फर्द जुर्म आयद कर दी। सहते जुर्म से इनकार पर शहादतें तलब। गवाहों को नोटिस जारी कर दिए गए। लाहौर में खातून पर तशद्दुद का एक और वाकया। सत्तू कतला पुलिस ने जबरदस्ती शादी के लिए कैद खातून को बाजियाब करा लिया। मुकदमा दर्ज, मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्क में डेंगू मच्छर के वार तेज। खैबर पख्तूनख्वा में एक ही रोज में मजीद 206 अफराद बीमार। इस्लामाबाद में मजीद 10 शहरी वायरस का निशाना बने। केसेस की तादाद 217 हो गई। लाहौर में 160 नए मरीज सामने आए। तादाद 1077 हो गई। पंजाब भर में 1300 अफराद बीमार। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज भी मुतासिर, हालत बेहतर होने लगी। हुकूमत का 12 साल और जायद उम्र के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने का ऐलान। पंजाब में 31 सितंबर तक स्कूलों के अमले के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। 24 घंटे में मजीद 1400 केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3% तक गिर गई। 41 मरीज दम तोड़ गए। कागजात में चित्राल गिलगित हाईवे 3 बार बन चुकी। सिंध में तो मोटरवे बस नाम की है। मुल्तान सखर मोटरवे पर कोई रेस्ट रूम्स नहीं। चीफ जस्टिस ने चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी की क्लास ले ली। रहीम यार खान में मंदिर हमला केस की समाअत। सरकारी महकमों में अक़लियतों की 30,000 आसामियां खाली होने के इंकशाफ पर रिपोर्ट तलब कर ली। टीवी मेजबान नादिया खान से साइबर फ्रॉड के मुल्जिम का 8 अक्टूबर तक जुडिशल रिमांड मंजूर। IT माहिर पर यूट्यूब चैनल की कमाई हथियाने का इल्जाम। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर की ऊंची उड़ान थम न सकी। इंटरबैंक में डॉलर की कद्र 169 रुपए 96 पैसे तक जा पहुंची। ओपन मार्केट में 171 रुपए 80 पैसे में ट्रेड। मुआशी सरगर्मियों में तेजी के बाद तेल की आलमी कीमतों को भी पर लग गए। फी बैरल कीमत 42 सेंट इजाफे से 3 साल की बुलंद तरीन सतह $80 हो गई। बरतानिया में तरबियत याफ्ता ड्राइवर्स की कमी के बायस पेट्रोल की सप्लाई मुतासिर। हजारों पेट्रोल पंप्स और गैस बंदिश बंद। हुकूमत ने फौज से मदद मांग ली। आर्मी ड्राइवर्स के जरिए पेट्रोल सप्लाई करने की तैयारी। आपके स्क्वाड में एक दफा आकर फिर उसको मना कर दिया जाए या वो ड्रॉप हो जाए तो एक बिल्कुल डिस्करेज हो जाता है बच्चा। मैं नहीं समझता कि सिर्फ एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट की परफॉर्मेंसेस पर आप तब्दीलियां इतनी ज्यादा करनी शुरू करें। साबिक बॉलिंग कोच वकार यूनिस ने नेशनल T20 में परफॉर्मेंस की बुनियाद पर वर्ल्ड कप के स्क्वाड में तब्दीलियों की मुखालफत कर ली। वर्निन फ्लेंडर को बॉलिंग कोच मुकर्रर करने के फैसले पर भी सवाल उठा दिया। और लाहौर में हजरत दातागंज बख्श के उर्स का आखिरी रोज। ज़ायरीन की बड़ी तादाद में मज़ार पर आमद। अकीदतमंदों के लिए दूध की सबीलों और पकवानों का भी एहतमाम। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।